हेलो भाई एवं बहनों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप लोग हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। 12-13 घंटे जो है आप लोग पढ़ाई जो है मिनिमम कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग जो है पढ़ाई जो है 12-13 घंटे कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक पाएगा। बस यही कंटिन्यू रखिए। 12-13 घंटे हम क्या बताए थे, 12-13 घंटे जो कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा हर दिन। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 12-13 घंटे अगर करोगे डेली तो कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी आप लोगों की तबीयत खराब हो गया या कोई काम पर हो गया तो उस दिन 6-7-8 घंटे भी, अगर 6-7-8 घंटे भी पढ़ाई हो गया हुआ, ठीक है, तो वो तो मैनेज हो जाएगा। 12-13 घंटे अगर कंटिन्यूअस करोगे तो कभी कहीं चले गए रिश्तेदार के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ, यहाँ का भी तबीयत खराब हो गया, कोई काम पड़ गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, तो उस सब में जो है वही जो है मैनेज करके चलेगा। ओके, तो अब हम लोग आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग का एंगल जो है 19 से ज्यादा हो, एंगल अगर हम लोग कहा था ग्रेटर देन 90 था, अगर एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री था, ठीक, यानी कि थीटा जो हम लोग क्या था, थीटा जो हम लोग क्या था ग्रेटर देन 90, अगर हम लोग का थीटा जो है एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा था, तो उस कंडीशन में जो हम लोग क्या करते थे, कुछ तो यानी कि जो भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग देखते थे जो थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में, थीटा किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, थीटा किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का एंगल पता है उसको हम लोग क्या करते हैं 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में जो हम लोग लिख देते थे, क्या कर देते 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग क्या कर दे रहे थे, तो लिख दे रहे थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे एन अगर हम लोग क्या हो गया, तो एन अगर हम लोग का ऑड हो गया, ऑड था, एन अगर ऑड था तो हम लोग एक आता था साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता और कॉस साइन में। उसका टेन जो है, टेन जो है कॉट में और कॉट टेन में, एंड सेक जो हम लोग का हो जाता है, सेक जो है कॉसेक में, सेक जो है कॉसेक में और कॉसेक जो है सेक में चेंज हो रहा था। अगर अगर मान लो एन अगर हम लोग का इवन था, एन अगर इवन था तो जो नो चेंज यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, यही इसका मतलब था, ठीक है। ओके, और प्लस माइनस भी हम बता दिए थे क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद ऐसा हम लोग क्या किया, यहाँ थीटा से हम लोग देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। एएसटीसी रूल आप लोगों को याद ही होगा, क्या है कमेंट में बताइए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कमेंट में बताइए, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसकी महिला मित्र, साइन की महिला मित्र कौन है, कौशिक है, तो वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद रेस्ट निगेटिव हो। उसका थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10, एंड इसकी महिला मित्र कौन है, कॉट। उसका रेस्ट कोई भी आ गया तो उल्टे पैर आएगा, उल्टे पैर यानी कि सर नीचे और पैर ऊपर रहेगा, यानी कि निगेटिव हो गया। उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कॉस है, उसका उसकी महिला मित्र कौन है, सेक है, तो सेक है। यही सब जो है, यही जो है पॉजिटिव रहेगा, उसका रेस्ट निगेटिव। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, 19 से ऊपर एंगल था तो हम लोग पढ़ लिए थे, देख लिए क्या क्या होता है। तो उसका हम जो है आप लोगों को होमवर्क दिए थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बना लिए होंगे और डिस्कस भी कर लिए होंगे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला देखे थे। तो फॉर्मूला क्या देखे थे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख, हालिया जो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था। तो ये हम लोग का था साइन ए, हम बोल कर ही बता दें, आप लोग कमेंट में बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद हम लोग देखे थे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, तो कॉस ए इंटू कॉस बी
प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद हम लोग टेन का देखे थे, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या था, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद हम लोग देखे थे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी क्या होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए थे, उसके बाद अगर हम लोग मान लो ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा था, ठीक है, तो वहां से जो साइन थीटा का फॉर्मूला देख, साइन टू थीटा क्या था, आ गया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गई। उसके बाद कॉस टू थीटा कितना आ गया, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड टेन टू थीटा कितना आ गया था, टेन टू थीटा जो हम लोग देख लिए थे, 2 टेन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है आ गया था। तो इतना हम लोग जो है लास्ट क्लास में देखे थे। एंड इस पर जो हम इसका यूज क्या था, इसका यूज भी हम जो है आप लोगों को बता दिए थे क्या था। तो अगर हम लोग मान लो साइन 15 टेन 50 या साइन 105 डिग्री या टेन 105 डिग्री का एंगल निकालना है, तो इसके लिए जो हम लोग जो है उसका यूज करते हैं, बता दिए। तो उस पर जो है हम जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बना लिए होंगे और मैच कर लिए होंगे। लास्ट अगले क्लास में हम क्या कर देंगे, वो जो जितना था उसका जो हम डिस्कस कर देंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बता रहे क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी फार्मूला को जो हम लोग देखते हैं। तो जैसे अब आप लोग जो नोट करना स्टार्ट कीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो हम प्रूफ में भी बताएंगे। तो डायरेक्ट याद रखना, जो भी हम लोग कॉस एंड इसका जो मित्र है, महिला मित्र कौन है, कॉस का महिला मित्र सेक होता है, ठीक है, सेक होता है। तो यही दोनों क्या करता है, माइनस को पचाने का क्षमता रखता है। उसके बाद ये सब क्या करता है, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ये सब क्या करता है, उल्टी कर देता है, यानी कि माइनस को जो है भगा देता है। यही इतना ही याद रखो, उतना यही तीनों यूज होता है। साइन एंड टेन जो क्या करता है, माइनस उल्टी कर देता है, यानी कि उसको पचता नहीं है, ठीक है, वोमिटिंग कर देता है, उसका लिवर कमजोर है, इसलिए क्या होता है, तो लोग जो है माइनस को नहीं पटा पाता है। बट यही क्या बात कर लेंगे, कॉस की बात करें, कॉस क्या करता है, डकार वकार मारकर जो है क्या कर लेता है, माइनस को जो है पचा लेता है। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखने, साइन एंड टेन क्या करता है, वो माइनस को जो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो माइनस को पचा नहीं पाता है, इसलिए वो उल्टे कर देता है। तो जो माइनस है वही माइनस बाहर आ गया, ठीक है। बट कॉस क्या होता है, तो कॉस की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होने के कारण पचा उचा कर डकार मार लेता है और पॉजिटिव में आता है। ऐसा क्यों होता है, सो अभी हम बता रहे हैं। ये हम लोग क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड। तो उसके बाद हम लोग क्या देखिए थे, तो जो हम आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग एंगल जो मापते हैं हम लोग ऊपर की तरफ मापते हैं, ऊपर की तरह यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम ना कन्वेंशनली, जो पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो कन्वेंशनली जो है सेट कर दिए कि जो अब भी हम लोग जो एंगल जो मापेंगे, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, इसको जब भी हम लोग मापेंगे तो ऊपर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये हम लोग एक्स एक्सिस हो गया, ये हम लोग वाई एक्सिस, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस से जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे तो वो हम लोग का एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं और वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर मान लो जी ऊपर अगर हम लोग जा रहे हैं, जैसे क्या है, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जो है देखो, यहाँ अगर हम लोग बात कर लेती तो हम लोग का माइनस थीटा हो जाएगा, ये हम लोग कहा जाएगा, ये हम लोग का माइनस थीटा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, तो माइनस थीटा, यानी कि हम लोग कन्वेंशनली जो सेट कर दिया गया था कि जो जैसे मान लो जी एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी अगर एंगल मापना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मापेंगे, तो हम लोग का पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशनली जो है सेट कर दिया, यानी पहले के वैज्ञानिक लोग जो है बोल दिए जी हाँ ऐसा होगा, ऐसा होता है और ऐसा होगा, बस यही बोल दिए थे। क्यों होगा, क्यों होता है, कैसे, ये जरूरी नहीं है, ये उनको भी पता नहीं, बस बोल दिए तो मान लिया गया।
जैसे आप अब बोल दिया जाए तुम्हारा नाम, किसी का नाम होगा चोमू, किसी का लोमू, कुछ भी होगा तो पूछेगा तुम्हारा नाम चोमू क्यों पड़ा है, ये तो नहीं बताइए। या किसी का नाम मान लो जो मिंटू है, पिंटू है, सुशांत है, प्रशांत है, कुछ भी निशांत है, कुछ भी होगा किसी का नाम, तो आप लोग पूछेगे नहीं ना जो हम मेरा इसका नाम सुशांत ही क्यों है, बस रख दिए। सेम उसी तरह यहाँ पर भी जो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक्स एक्सिस से ऊपर ही क्यों है, बस बोल दिया जाए कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा, बस कन्वेंशनली जो है सेट कर दिया, तो नीचे गया निगेटिव है। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। देखो माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन निगेटिव होता है, टेन भी निगेटिव, बट कॉस जो हम लोग का होता है पॉजिटिव होता है। बस इसी का खानदान को ले लेना है, इसी की महिला मित्र, सबकी महिला मित्र होती है, ये सब महिला मित्र भी इसी की तरह काम करेगा। या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 19 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 माइनस थीटा हम लोग कर सकते हैं। 19 इंटू 4 माइनस थीटा से हम लोग एंगल निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग को माइनस थीटा कर दिए, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग का प्लस में करना हो, जैसे मान लो जो माइनस 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग जैसे मान लो ऐसे हम लोग माइ साइन ऑफ, समझो, साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो इसको हम लोग माइनस साइन 30 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2। या अगर आप लोग जो बनाना चाहोगे तो कुछ इस तरह से भी बनाइए, साइन ऑफ -30 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस है साइन ऑफ 330 यानी कि 360 होता है, 330 डिग्री हो जाए। 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 19 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। थी हम लोग किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक माइनस लग जाएगा, यहाँ हम लोग का साइन 30 डिग्री हो जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ से भी तो -1/2 ही हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग का 48 का वैल्यू हम लोग का तो इवन है तो नो चेंज। तो सेम उसी तरह जो है नोट कीजिए, ऊपर वाला इतना टर्न नोट कीजिए। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया तो आप लोग थम्स अप साइन कीजिए, समझ में आ गया तो CLR कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया, डाउट है तो पूछिए। देखो फालतू की डाउट मत पूछना, अभी हम बता दिए ऊपर ही क्यों लिया, नहीं अभी बताए ना तुम्हारा नाम किसी का चिंटू होगा तो चिंटू क्यों हो गया। जैसे मान लो जो कोई भी सिंगल है, तुम लोग मान लो जो इससे पहले या कभी सिंगल थे, उसका सिंगल से तुम लोग मिंगल, समझ में आ गया, तो क्यों मिंगल हुए, बस बस, यानी कि चिंटू है, मिंटू है, कुछ भी नाम पड़ गया तो नाम है, तो क्यों नाम है, बस नाम है, तो बस वही यहाँ पर भी है दिया, जहाँ बस कन्वेंशनली सेट कर दिया, अब इसको मानना है, साइंटिस्ट लोग जो है सेट कर लिए थे। तो इसके बाद अब आप हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ था स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यानी कि अगर हम लोग कहीं पर भी अगर हम लोग एंगल स्मॉल रहेगा तो उसका हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग देखना है, ठीक है। तो अगर मान लो जो स्मॉल एंगल है यानी कि बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा एंगल है, यानी कि कुछ इस तरह से ये हो गया, ठीक है, इसका रेडियस R है, तो यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है, यानी कि एंगल हम लोग का बहुत छोटा है, बहुत छोटा, यानी कि जैसे मान लो जो पहले लिख लेते साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा,
यानी कि अगर हम लोग का मान लो कि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा जो हम लोग क्या हो जाता है वो हम लोग का थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा जो है वो भी थीटा के बराबर है, एंड कॉस थीटा जो है 1 के बराबर है। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो एंड थीटा जो हम लोग क्या होना चाहिए, थीटा जो है लेस देन 15 डिग्री, यानी कि अगर मान लो जो एंगल जो अगर क्या है तो एंगल जो है 15 डिग्री से छोटा होना चाहिए, एंड थीटा जो हम लोग क्या होना चाहिए लेस देन 15 डिग्री। थीटा जो हम लोग क्या होना चाहिए, स्मॉल एंगल हम लोग उसी को बोलेंगे जो हम लोग का एंगल जो है 15 डिग्री, 20 डिग्री भी बोल सकते हैं, 25 डिग्री तक चल सकता है, बट 15 डिग्री हम लोग ले रहे हैं, यानी कि जो हम लोग का एंगल जो होना चाहिए वो 15 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर मान लो जो बहुत बड़ा कोई सर्कल है, यहाँ तो हम लोग मेरे पास अभी तो हम लोग सिमुलेशन से नहीं दिखा सकते, बट आप लोग जो है गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहां से बता दे रहे हैं क्या सर्च करना है, कैसे करना है। अगर मान लो जी यहाँ बहुत बड़ा सर्कल है, जैसे यहाँ सर्कल है, यह सर्कल है, यहाँ इसका सेंटर है, और इसका मान लो जी इतना वाला पार्ट ले ली, इतना पार्ट अगर आप लोग ले लिए, ठीक है, यह हो गया। तो ये हम लोग क्या हो रहा है, तो यहाँ तो हम लोग का 90 डिग्री बना है, तो हम लोग का पूरा सीधा हो गया, स्ट्रेट लाइन हम लोग का बन रहा है। हाँ, यहाँ एंगल हम लोग क्या होगा, तो ये एंगल जो हम लोग का थीटा होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो यहाँ हम लोग क्या बन रहा है, तो उसी से अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 90 डिग्री हो गया। अगर मान लो जी दोनों अगर हम लोग यह भी तो रेडियस है, इसी पर चलेगा, इसी पर अगर हम लोग चलेगा, ठीक है, एंगल है, एंगल तो हम लोग याद है आप लोगों को, हम लोग जो है यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाए थे हम, जो आप लोगों को जो हम लोग एंगल जो लेते हैं वो हम लोग सर्कल से ही, सर्कल से ही हम लोग का चलेगा तो सर्कल पर ही, ठीक है। तो इसका रेडियस भी तो हम लोग क्या हो गया, तो इसका यह वाला पार्ट भी तो हम लोग का आर ही हो गया, हाँ आर हो गया, ये हम लोग का रेडियस है आर, तो यह भी तो हम लोग का रेडियस आर ही हो जाएगा। हाँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, स्मॉल एंगल यानी कि पास में तो आर ही हो जाएगा, हाँ हो गया। उसके बाद ये हम लोग का 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग बहुत छोटा सा लिए, छोटा सा अगर आप लोग बात कर लेंगे, अगर सिमुलेशन होता तो हम जो एक सर्कल है उसका जूम करके जूमिंग वर्जन जो दिखा देते, तो वहां आप लोग देखते कि स्ट्रेट लाइन ही जो है आता, आर हो गया, तो ये हम लोग आर के लेंथ हो जाएगी, थीटा हो गया, ओके। यहां से अगर बात कर लेंगे, ये अगर हम लोग का थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हम लोग का 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हम लोग का मान लो जी एच हो गया हाइपोटेन्यूज, एंड ये बेस हो गया, यानी कि किसके भी एंगल हाइपोटेन्यूज और जिसके बीच एंगल बना रहता है वो हम लोग का बेस हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेस क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू हम लोग का आर के बराबर, परपेंडिकुलर पी जो है किसके बराबर, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये तो हम लोग आर्क है, ये तो हम लोग का एक छोटा सा आर्क है, तो आर्क इक्वल्स हम लोग पढ़े आर्क है, तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से अगर हम लोग आर्क लेंथ की बात कर लेंगे, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा, हाँ ऑफकोर्स आर्क लेंथ हम लोग क्या हो जाएगा आर थीटा। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर यह है, तो हम लोग का आर्क है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर्क लेंथ हम लोग क्या हो गया था आर थीटा आ गया। एंड अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाइपोटेन्यूज एच हम लोग क्या हो जाए, एच तो हम लोग यहाँ वाला है, एच तो हम लोग को वह भी तो हम लोग आर के बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लोग जो आप लोगों को समझा रहे हैं, साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो, कैसे हो टेन थीटा भी थीटा के बराबर, एंड कॉस थीटा जो अप्रोक्सीमेट 1 क्यों होगा और कैसे होगा, सो हम जो है आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे होगा, सो आप लोग देख लीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में, ठीक है। स्मॉल एंगल यहाँ तक समझ में आया, हार्ट का साइन बनाइए आप लोग, हमको भी समझ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा मत समझ आर बी नहीं, ये हम लोग जान से इस तरह से घेर दिए, ये हम लोग का बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, ठीक, ओके हो गया। तो इतना तक तो समझ में आया। उसके बाद अगर बात करें साइन थीटा क्या होता है, तो आप लोगों को भी पता होगा साइन थीटा जो हम लोग का होता है, साइन थीटा होता है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
एंड कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से अगर बात कर लेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आर थीटा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आर के बराबर, आर से आर कट गया तो यहाँ से क्या आ गया तो थीटा। उसके बाद अगर बात करें परपेंडिकुलर क्या है आर थीटा, बेस क्या है बेस आर है, कट गया तो यहाँ से भी क्या आ गया थीटा आ गया। एंड यहाँ की बात करें बेस क्या है तो आर है, हाइपोटेन्यूज भी आर है, तो यहाँ से क्या आ गया तो यहाँ से जो है 1 आ गया। यही से हम लोग देख लिया। अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो यही होता है हम लोग का, एंगल बहुत छोटा होने से हम लोग क्या होता है साइन थीटा जो हम लोग किसके बराबर, ये बस हम समझा रहे हैं जो ऐसा होता है, एक्चुअल यहाँ नहीं है, एक्चुअल नहीं है, बस ये आर अगर मान लो जो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का रेडियस जो है आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। बस ये जो आर जो ये दोनों, अगर ये दोनों तो पास पास में हो गया, पास पास ही हो गया, तो इसीलिए ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। बट ये हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज जो आ रहा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तब बोलेंगे जब हम लोग कोई भी हम लोग का ये हम लोग का होना चाहिए राइट एंगल हम लोग का बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग का इतना ना छोटा है, यहाँ जब हम लोग सर्कल से लिए थे तो हम लोग का कुछ इस तरह से बन रहा था, इसीलिए जो हम लोग का यहाँ 90 डिग्री बनेगा तभी हम लोग जो हाइपोटेन्यूज, अगर मान लो जो एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये अगर हम लोग का मान लो एंगल बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग आर के लेंथ बनेगा, आर के लेंथ बनेगा तो यहाँ 90 थोड़ी ना बनेगा, जो इसको हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। इसीलिए एंगल छोटा में भी हम लोग का चलता है, 90 डिग्री बनेगा, उसी के सामने हम लोग का हाइपोटेन्यूज। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग का मान लो थीटा ज्यादा ही होगा, तो ये अगर परपेंडिकुलर इसके सामने हाइपोटेन्यूज कैसे होगा, नहीं होगा, यहाँ हम लोग का 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तभी जो हम लोग क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा सामने वाला। बट इसीलिए जो वहाँ हम लोग अभी बता दिए एंगल क्या होता है, तो वही कह रहा है स्मॉल एंगल है तो अप्रोक्सीमेट करके जो है थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड यहाँ एक चीज लिखो, एंड यहाँ जो थीटा जो हम लोग लिखेंगे ये हम लोग के रेडियन में लिखा है, नोट करके लिखो। आंसर में जो एंगल लिखेंगे वो रेडियन में होगा, ना कि जिसको जिस लैंग्वेज समझ में आए नोट करके लिखो। आंसर में जो हम लोग एंगल लिखेंगे, यानी कि जो हम लोग का आ जाएगा साइन थीटा, जो अगर हम लोग का मान लो जी हम लोग का है, तो मान लो जी अगर हम लोग का दिल है, रुको समझाते हैं, अगर मान लो साइन थीटा एक वस्तु हम लोग का थीटा आ रहा है, तो जो हम लोग थीटा जो आंसर में लिखेंगे वो हम लोग का रेडियन में होना चाहिए, ना कि हम लोग डिग्री। यानी कि जैसे अगर हम लोग मान लो कहा देगा साइन 5 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो साइन 5 डिग्री एक वस्तु, तो हम लोग का स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा हो जाएगा, तो हम लोग 5 नहीं लिख देंगे, वो उसको जो हम लोग रेडियन में लिखेंगे। आप लोग जो गूगल पर जाकर जो इसका सिमुलेशन जो आप लोग देख लीजिए, गूगल पर क्या देखिएगा, एक तो स्मॉल एंगल इज साइन को साइन या टेन का पहले लीजिए, ठीक है, साइन या टेन का ले लिए, तो उसमें आप लोग स्मॉल एंगल डालिए। अगर एंगल अगर 10 डिग्री डाले तो उसको आप लोग क्या कीजिए एंगल में ही रखिए, यानी कि डिग्री में रखिए। तो अगर 10 अगर साइन के अंदर 10 डाल रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट कुछ और आ जाएगा, ठीक है। वही अगर मान लो जो आप जैसे हम लोग क्या हो गया तो साइन इस तरह से तो 5 था, यहाँ से अगर डिग्री में माप रहे, डिग्री यहाँ 5 डिग्री था, ठीक है, मान लो जो 5 डिग्री है, यहाँ अगर आप लोग जो 5 डिग्री की बात कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग अगर मान लो जो 5 डिग्री की है, ओके कर लिए, तो उसका अगर आप लोग जो आंसर डिग्री में ही लेना चाहोगे तो यहाँ हम लोग का कुछ 8 या कुछ समथिंग आएगा, मान लो जो 8 डिग्री आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट कैसे होगा। वही अगर मान लो जो अगर आप लोग जो क्या करोगे साइन 5 डिग्री है, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग रेडियन में अगर देखोगे वहां ऑप्शन होगा डिग्री में चाहिए आंसर की रेडियन में चाहिए,
ऑप्शन होगा। तो एक बार आप लोग जो डिग्री में करके देख लीजिएगा, एक बार रेडियन में करके देख लीजिए। तो अगर आप लोग रेडियन में कीजिएगा तो यहाँ हम लोग का 5 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग का जो एंगल जो हम लोग का आना चाहिए हम लोग का रेडियन में आना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा और हो जाएगा। डिग्री में लेना है एंगल की रेडियन में लेना। अगर आप लोग जो है रेडियन में लीजिएगा तो वैल्यू सेम आ जाएगा, बट डिग्री में लीजिएगा तो वो चेंज हो जाएगा। हो गया होगा नोट, नोट कीजिए फटाफट। हो गया होगा, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन देते, अभी इतना समझा है ना, अब ये क्वेश्चन देखें कितना चोमू ऐसा होगा जो गलत आंसर देगा, देखना। कुछ लोग तो बात को कैच कर लिए होंगे और कुछ लोग बहुत सारे होंगे जो गलत देंगे। देखिए यार क्वेश्चन क्या है, tan 2 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। tan 2 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो बोल देंगे 2 डिग्री। रॉन्ग, गलत है। क्या बोल देंगे 2 डिग्री। अभी हम लोग आप लोगों को बताए थे यहाँ डिग्री में आंसर नहीं देना है, यहाँ रेडियन में देना है, इसीलिए यहाँ गलत हुआ। कुछ चोमू ऐसे ही देख tan 2 डिग्री इक्वल्स टू 2 कैसे 2 हो जाएगा। बोले तो जो डिग्री में नहीं आंसर देना है रेडियन में देना है, तो यहाँ से हम लोग रेडियन में निकालेंगे। 180 डिग्री क्या होता है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री की बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से 2 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 180 इंटू हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 19 रेडियन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 19 रेडियन। ठीक है, तो वही करा, अगर हम लोग एंगल को जो अगर हम लोग क्या करें, एंगल अगर हम लोग रेडियन में लेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा सेम टू सेम आएगा वैल्यू। अगर वही करा, अगर हम लोग एंगल को जो क्या कर लेंगे, एंगल को अगर हम लोग रेडियन में ले लेंगे, रेडियन में ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेट लगभग यानी कि सिर्फ 0.12 का ही डिफरेंस आता है, उसके बाद सेम हो जाता है। बता मेरे पास अभी सिमुलेशन दिखाने के लिए तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग जाकर गूगल पर जाकर जो है सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक सिमुलेशन या स्मॉल एंगल सिमुलेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सिमुलेशन। अगर आप लोग सर्च कीजिएगा आप लोगों को क्या आ जाएगा, और वहां से जो आप लोग कर लीजिएगा, करके देखिएगा एक बार। जब तक अगर मान लो हम दिखा दिए यहाँ देख लो, बट अगर आप लोग खुद से करोगे तो एक तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई भी चीज आप लोग खुद से करोगे एक तो इंटरेस्ट आएगा और दूसरा जो ज्यादा समझ में आएगा और मजा आएगा। एक बार डिग्री में लेके देखिएगा, एक बार रेडियन में लेकर देखिए। और एंगल यह चीज याद रखिएगा, जो एंगल लीजिएगा वो छोटा लीजिए, यानी कि 20 डिग्री से छोटा ही लीजिएगा, 15, 14, 10 इतना ही लीजिएगा और उसका जो है रेडियन में निकालिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 डिग्री। tan 3 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे। tan 3 डिग्री अगर हम लोग का निकालना है, tan 3 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाए, ये हम लोग का हो जाए पाई बाई 16। ये हम लोग का पाई बाई 60, इसको मिटा पाई बाई 60 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या है, तो पाई बाई 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से हम लोग का tan 3 डिग्री इक्वल्स टू इस तरह से जो आप लोग क्या कर लेना है, हो गया। बस यह चीज याद रखना, जो हम लोग एंगल जो लेंगे वो हम लोग का रेडियन में होना चाहिए। ये आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और जो है क्या होगा एग्जाम में, यही जो है छोटा मोटा चीज जो है एरर होता है, और एरर के कारण आप लोग की क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, हर चीज आता है। जहाँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाने, tan थीटा sin थीटा जो है अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर, यह चीज आएगा। बट अगर आप लोग रेडियन में नहीं खेलोगे और वहां जो ऑप्शन जो है डायरेक्ट मैच tan 3 डिग्री इक्वल्स टू 3 वाला भी मैच करेगा आप लोगों के आंसर, तो वो चीज से आप लोगों को बचना है, मैच जरूर करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग जो -1 खा जाओगे,
जहाँ 4 मार्क्स आप लोगों को मिल रहे हैं तो वहां आप लोग जो -1 खाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स आप लोगों के छूट जाएगा। एक तो 4 मिल रहा था 100 और एक माइनस खा गए, 5 मार्क्स का आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए याद रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपीजीपी वाला, जो हम लोग का होता है एपीजीपी जो होता है वही चीज। सीरीज एंड देयर एडिशन, जो भी हम लोग का सीरीज होता है, सीरीज हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कोई भी एक जो है प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहा है, जैसे हम लोग का 2 4 6 8 इस तरह से अगर जा रहा है तो इसमें हम लोग 2 जोड़ते जा रहे हैं या कोई एक चीज फॉलो होते जा रहा है बार बार, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीरीज होता है। तो सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एपी और जीपी को ही हम लोग का, देखो हम यहाँ जो है मैथ पढ़ाने नहीं आए हैं, और जहाँ आप लोग मैथ पढ़े वहाँ सीरीज एंड ये सब जो हम लोग का होता है, सीरीज चैप्टर का नाम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोग 10-12 दिन जो है आराम से पढ़ोगे और लेवल पर पढ़ोगे बहुत अच्छे तरह से। बट हम लोग क्या है, यहाँ हम लोग जितना जरूरी है हम उतना ही बता रहे हैं। ये मत समझना कि हाँ ये चीज अभी जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े इससे अच्छे लेवल पर भी पढ़ चुके होंगे, या इसलिए हम लोग थोड़ा लेवल जितना जरूरी है उतना ही हम बताएंगे। ऐसा मत समझ कहना है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ। कुछ लोग देखे होंगे क्वेश्चन तो इस तरह नहीं, फिजिक्स में जितना जरूरत है उतना ही हम बताएंगे और बता रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स टूल में तो सबसे ARITH ARITH प्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। आप लोग तो 10th क्लास में इसको जो बहुत अच्छे तरह से करके आएंगे, पढ़े होंगे, और आप लोग जो जब पढ़ लिए होंगे एपी, और तो एपी जब आप लोग पढ़ ले तो आप लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि अब तो एग्जाम में मेरा 5 मार्क्स फिक्स है, 1 5 नंबर का आता है, हम लोगों के टाइम में तो आता था। तो आप लोग सोचे मचा देंगे यहाँ। तो ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है एपी। तो आप लोगों को पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। अगर मान लो कोई भी हम लोग का नंबर, उसमें अगर हम लोग सेम नंबर जोड़ते जा रहे हैं, अगर हम मान लो जो सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई एक चीज बने, या अगर मान लो जो अगलका माइनस पिछलका का डिफरेंस ले रहे हैं, हर जगह अगलका माइनस पिछलका का डिफरेंस ले रहे हैं, तो अगर हम लोग का सेम आ जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे क्या है, तो 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अगर मान लो जो अगलका माइनस पिछलका का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग का यानी कि सेम नंबर जोड़ने पर अगर हम लोग का मिल रहा है, जैसे इसमें +3 कर दिए, उसके बाद फिर से इसमें हम लोग क्या हो गया, तो +3 कर दिए, फिर जो यहाँ भी जो हम लोग का बना है +3 करने से बना, यानी कि सेम नंबर जोड़ने से अगर कोई भी हम लोग का सीरीज बनता है, ठीक है, तो उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। या हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, सेम नंबर जोड़ने पर हम लोग का कोई सीरीज बन रहा है, ठीक है, या हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, अगल का माइनस पिछल का, ये अगल का है 5 - 2 = 3, उसका दिया अगल का कितना है, था 8 - 5 = 3, फिर अगल का माइनस पिछल का। ऐसा नहीं कि इसमें से एक नहीं, जो हम लोग आगे वाला उससे जस्ट पीछे वाला में से आगे है, इसके जस्ट पीछे क्या है, तो 11 - 8 = 3, तो ये हम लोग बोल देंगे जी हम लोग एपी है। ओके, तो एपी है, ठीक है। तो एपी का जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो एपी होता है। तो जो हम लोग का डिफरेंस, ये जो हम लोग कहती है, तो हम लोग का एक डिफरेंस है, अगल का माइनस पिछल का यानी घटा रही हम लोग का डिफरेंस है, तो उसी को हम लोग डी है, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम लोग क्या हो जाएगा, तो जनरल टर्म की बात करें, एपी के जनरल टर्म क्या होता है, तो एपी का हम लोग का जनरल टर्म हो जाता है ए,
मान लो ए कोई भी हम लोग का फर्स्ट टर्म है, ए हो गया हम लोग कोई जनरल टर्म, उसमें हम लोग का कोई नंबर जोड़ना है, यानी कोई सेम चीज हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो मान लो कि ए जोड़ दिए, ए प्लस डी जोड़ दिए, उसके बाद फिर हम लोग इसमें भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, फिर इसमें भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम लोग का इसका जनरल टर्म होता है, ठीक है, जनरल टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म बस ऐसे, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद nth टर्म, अगर मान लो इस तरह से हम लोग कोई सीक्वेंस है, यानी कि एपी है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग nth टर्म मान लो जो इस तरह जैसे 2 5 8 11 है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग पूछ रहे 15वां टर्म में क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, उसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। इन एपी, कोई भी अगर हम लोग का एपी का nth टर्म निकालना है तो उसका हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी हम लोग का एपी है, ठीक है, तो उसके एन टर्म तक सम, जैसे यही हम लोग का एपी है, तो इसमें से हम लोग बोल रहे हैं 20 टर्म, यानी कि 20 तक का हम लोग का सम कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म इन एपी। कोई भी अगर हम लोग का एपी है, ठीक है, तो उसका हम लोग एन टर्म तक का हम लोग का सम क्या होता है, जिसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एसएन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एंड एक और फॉर्मूला होता है, और इसी में क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म, जैसे मान लो जे ए प्लस लास्ट, जैसे यही टर्म है, ठीक है, तो इसका मान लो जो कोई टर्म मान लो जो लास्ट टर्म जो है 50 दे दिया, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म मान लो जो 50 दे दिया, और ठीक जैसे यही जा रहा है 50 दे दिया, कहा दिया जो 50 इसका लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म है तो 50 जो है 20वां टर्म है, 20वां टर्म जो है 50 है, यह बोल दिया कि 20वां टर्म 50 है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग कह दे कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी नहीं दे, जैसे हम लोग का फर्स्ट टर्म मान लो जो 2 दिया, इस तरह से मान लो जो ये इस तरह से 3 दे दिया, उसके बाद डॉट 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 कर दिया, और कर दिया जो हम लोग का 20वां टर्म जो हम लोग का 20वां टर्म जो हम लोग कहा था 20वां टर्म 50 है, तो कह रहा है जब हम लोग का 20 तक का सम चाहिए, तो 20वां टर्म यानी कि एन का वैल्यू तो हम लोग का 20 पता है, तो उसके बाद बोल देगा 20वां टर्म तक का हम लोग का सम कैसे निकाल रहे थे, एन बाई 2, एन का वैल्यू हम लोग का 20 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म हम लोग कितना हो जाएगा 3 प्लस लास्ट टर्म हम लोग का 20वां टर्म हम लोग का लास्ट है, मान लो तो हम लोग का 50 हो जाएगी। इस तरह से जो हम लोग क्या कर देंगे सम जो निकाल देंगे, इसका जरूरत नहीं होता है। जो हम लोग का वाले फिजिक्स है एपी की बहुत कम यूज होता है, जीपी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ लिख लो, ये हम लोग कहते हैं हम लोग का फर्स्ट टर्म, डी क्या है तो कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ए एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कोई भी हम लोग nth टर्म में उसमें से हम लोग nth टर्म में से n माइनस 1 वाला जो टर्म होता है वह घटा दे, यानी कि अगल का माइनस पीछा, ये अगर 5वां टर्म है तो 5वां टर्म में से चौथा टर्म घटा लेंगे तो हो जाएगा। नोट कीजिए। अब हम लोग जो है इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया होगा नोट, इसी को हम लोग देख लेते हैं। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे यही हम लोग का एपी है, क्वेश्चन लिखिए। ये हम लोग क्वेश्चन है, एपी है, तो कहा जी गिवन एपी, ये हम लोग का गिवन एपी है, करा है देन फाइंड
20th टर्म इन गिवन, इस एपी का जो हम लोग का 20th यानी कि 20वां टर्म क्या होगा वो हम लोग को बता रहे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या दे 20वां टर्म एन यानी कि nth टर्म पूछ रहा है, ए 20 हम लोग का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हम लोग का डी होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे ए का वैल्यू और डी का वैल्यू और एन का वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग क्या आया था फर्स्ट टर्म में कितना है 2, डी हम लोग क्या होता है तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगल का -5 माइनस 2 3 हो गया, 8 माइनस 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। और एन का वैल्यू हम लोग क्या हो रहा है तो 20वां पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग का निकालना होगा तो ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू हम लोग कहा जाए तो 3 है, 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना है, तो ए का वैल्यू हम लोग कितना है 2, तो 2 प्लस 19 गुने 3, 19 57 और 2 59 हो जाएगा आंसर। इस तरह से हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब एक दो और फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे हैं उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन एपी। कोई भी हम लोग का एपी है जिसमें हम लोग का एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कहना है इफ ए का वैल्यू हम लोग क्या दे रहे हैं, ए का वैल्यू मान लो जो कितना दे रहे हैं 10, ए का वैल्यू 10 है और डी हम लोग का 5 है, ठीक है। कहना है जो कोई भी हम लोग का एपी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग का एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कहना है जो हम लोग ए का वैल्यू हम लोग का 10 और ए एन यानी कि जो भी हम लोग का एन टर्म होता है, ए इक्वल टू हम लोग का 10 दे ले और डी इक्वल टू हम लोग का 5 दे ले और कमा ए एन यानी कि जो हम लोग का nth टर्म है वो हम लोग का 95 दे ले, बस। यहाँ से अब हम लोग एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू हम लोग nth टर्म की बात हो रही है, nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पता है 10, डी का वैल्यू पता है 5, ए एन का भी हम लोग का वैल्यू पता है, हम लोग का 95 इक्वल टू क्या हो जाए, तो ये ए का वैल्यू हम लोग कितना है 10 प्लस एन माइनस एन का वैल्यू निकालना है तो एन छोड़ दें, डी का वैल्यू हम लोग का 5 ले ले, ठीक है। तो इधर आएगा घट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया थे 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 17, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 17, तो एन का वैल्यू क्या हो गया तो 18 हो जाएगा, एन का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। उसके बाद लिखिए, इधर लिखिए ये तीसरा होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म, यानी कि हम लोग का 15th टर्म तक का जो हम लोग का सम निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5, यानी कोई भी हम लोग का मान लो कोई हम लोग का मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5, 10, 15, 20, यानी कि यही हम लोग का मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से जो हम लोग का 15 टर्म तक का जो हम लोग क्या निकाला है, फर्स्ट से 15 टर्म तक का जो हम लोग का सम निकालना है, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग का पता है, एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हम लोग का होता है डी, यानी क्या क्या चीज हम लोग का पता होना चाहिए, n का वैल्यू पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए और d का वैल्यू। तो a का वैल्यू तो हम लोग का पता है, ये हम लोग का 5 है, d का वैल्यू भी पता है कितना है, हम लोग का 5 है, और
n का वैल्यू कितना है, कितना तक पूछा है, 15 तक, 15 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 15 नहीं, यहाँ 16 कर दो, 16 कर दो, 16 कर दो, इजी हो जाएगा, कट जाएगा आराम से। तो 16 टर्म का तक का बन रहा है, यानी कि 16/2 इंटू हमने कहा जाए तो 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू हमने कहा जाए तो 5, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू हमने कहा जाए 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15, 15 पचे 75, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 85, 8 इंटू 85, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 4, 8 पचे 40, आंसर यही आंसर हो जाएगा। तो एपी के हर टाइप का जो हम क्वेश्चन जो है करा दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छे से हर चीज समझ में आया है तो CLR कमेंट कर दीजिए और हार्ट का साइन बनाइए और थम्स अप कीजिए। अगर कोई डाउट है तो वह कमेंट में पूछिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सिर्फ हंसने और मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई भी करते रहिए और मचाते रहिए। लाइफ है, अप डाउन होते रहेगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।